तो बच्चों अब हम लोग पढ़ने वाले हैं म्यूटेशन के बारे में। म्यूटेशन क्या होता है भाई? शिवानी प्रकाश डालेगी इस पे, है ना? आओ, लेट्स पुट सम रोशनी ऑन इट इन योर शिव वाणी, थ्रू योर शिव वाणी। बताओ क्या बोल रही है? सर डीएनए के सीक्वेंस में जब कोई चेंज आता है तो शायद क्या डीएनए में क्या होता है? डीएनए के सीक्वेंस में जब कोई चेंज तो उसको बोल देते हैं म्यूटेशन, है ना? तो वो हाँ वो अलग मतलब उससे जो बनना होता है वो अलग वो बन नहीं जाता है बन उससे पाता, तो उसको तुम लोग प्रेम से बोलती हो म्यूटेशन, यही कहना चाह रही हो ना? हाँ सभी फिल्म से बोलते हैं। ठीक है। और क्या नाम है? दीपशिखा, रेवती एंड प्रियंका एंड समिति एंड मनदीप एंड अभिषेक यस एंड सर। अनिकेत को बुला लो, क्योंकि ये न्यू टॉपिक है, उससे पूरा अलग। ठीक है, ये भी मिस करेगा और पछताएगा, जल्दी पकड़ लो उसको। म्यूटेशन पूरा ही अलग ओके टॉपिक है। सर। तो बच्चों म्यूटेशन क्या होता है? एक सडन चेंज जेनेटिक मेकअप में। किसमें? जेनेटिक मेकअप में। हम सिर्फ डीएनए के चेंज को म्यूटेशन नहीं कह रहे। मैं बोल रहा हूं कि मैं सिर्फ डीएनए में जो नाइट्रोजन बेस है उसके मेकअप में चेंज आ गया, तो मैं उसे नहीं बोल रहा हूं। ठीक है, मैं तो पूरा का पूरा जेनेटिक मेकअप का बात कर रहा हूं। यहां पे जीन, क्रोमोसोम सब आ गया। बोलो किस किस को समझ में आया थोड़ा थोड़ा? कृतिका बताओ भाई, आया ना थोड़ा सा समझ में? हाँ, तो मैं बोल रहा हूं कि नहीं, एक पूरा बार फिर जेनेटिक से। मेकअप, मैं बोल रहा हूं जेनेटिक मेकअप। ठीक है, जेनेटिक मेकअप में अगर कोई चेंज होता है, सडन चेंज, उसे हम बोलेंगे म्यूटेशन। क्या बोलेंगे बच्चों? म्यूटेशन। गॉट इट? गॉट इट? यस वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। चलो, तो म्यूटेशन के बारे में एक लाइन में लिखना चाहूंगा। ठीक है, और ये होना चाहिए हेरिटेबल भी। ठीक है, तो आओ लिख देते हैं ना। सडन हेरिटेबल चेंज। वैसे म्यूटेशन एक्चुअली नॉन हेरिटेबल भी होता है, बट मैं हेरिटेबल का ही बात कर रहा हूं, जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं हम लोग इसीलिए। तो सडन हेरिटेबल चेंज अगर सोमैटिक सेल में हो जाए तो क्या कहते हो? वो तो बच्चे में नहीं जाएगा ना, समझ रहे हो ना? तो सडन हेरिटेबल चेंज मैं उस यस आधार पर भी सर। बता दूंगा, दो तरह का होता है। तो सडन हेरिटेबल चेंज इन जेनेटिक मटेरियल, कौन सा मटेरियल अनिकेत? जेनेटिक मटेरियल जेनेटिक ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। और तुम इतना जल्दी हिम्मत क्यों हार गए? ऑफ एन मुझे लगा क्या ऑर्गेनिज्म ही पढ़ा रहे हो। इज कॉल्ड म्यूटेशन। तुम सोच सकते हो कि मैं फिजिक्स क्लास 11 और 12 बैठ के काट दिया, तो तुम आधा घंटा नहीं काट सकते हो? हाँ, ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड म्यूटेशन। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? म्यूटेशन। स्मृति और अनिकेत टाइप के बच्चों के लिए एक और डेफिनेशन हो सकता है ना? क्योंकि दोनों शॉर्टकट में विश्वास रखते हैं, छोटे छोटे आंसर्स में, राइट स्मृति? यस देखो मैंने तुम्हारा काफी ख्याल रखा है यहाँ पे, तुम्हारे पसंद का। बस बस देखो, देखो ना, हो गया ये डेफिनेशन लाल वाला तुम्हारे लिए। वैसे भी तुमको खून पसंद है ना, खूनी लाल। तो देखो, तो सडन चेंज इन जेनेटिक मैंने मेकअप, कब बोला? मुझे लगा। तो सडन चेंज इन जेनेटिक मेकअप को क्या बोलेंगे बच्चों हम लोग? म्यूटेशन। क्या बोलेंगे बच्चों? म्यूटेशन। गॉट इट? गॉट इट? बोलो, अरे बोलो। यस सर। ठीक है, हाँ तो सर। ओके, ओके, ठीक है। म्यूटेशन जो है ना, इसके बारे में स्टडी किया गया था। किसके द्वारा सबसे पहले स्टडी किया गया था? ह्यूगो डिवरीज के द्वारा, इवनिंग प्राइमरोज में। और इवनिंग प्राइमरोज का नाम होता है इनोथेरा लेमार्कियाना। ठीक है, नाम याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आओ, क्या बोल दिया? पूरा सेंटेंस समझ नहीं आया। जापानीज में था, पता नहीं। वही
ह्यूगो डिवरीज। जिसको नहीं समझ में आएगा शिवानी से पूछेगा, नाम है ये, क्योंकि वो म्यूटेशन, नाम है ये। हाँ म्यूटेशन को अच्छे से घोल के पी के बैठी हुई है वो। ह्यूगो डिवरीज स्टडीड सर एक ही क्वेश्चन क्या था बस। mutation. Hugo de Vries studied mutations in the plant evening primrose. कौन सा प्राइमरोज? इवनिंग प्राइमरोज। इसका असली नाम मैं लिख देता हूं लाल कलर से, इनोथेरा लैमार्कियाना, है ना। नाम तो याद करना ही पड़ेगा। हाँ हाँ, नाम तो याद करना ही पड़ेगा। लैमार्कियाना, इवनिंग प्राइमरोज, दोनों नाम याद रखना, ठीक है बच्चों। बोलो बोलो, ठीक है। तो ह्यूगो डिवरीज सबसे पहले म्यूटेशन के ऊपर स्टडी कर रहा था, किसके ऊपर? इनोथेरा लैमार्कियाना पे। गॉट इट? बोलो। जबकि म्यूटेशन सबसे पहले देखा गया था सेट राइट के द्वारा, किसमें? तो शिप में, बट तुम्हें इतना करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखा गया था मॉर्गन के द्वारा ड्रोसोफिला में, लाल आंख वाले ड्रोसोफिला के बीच में उन्होंने उजला कलर वाला ड्रोसोफिला देखा था, और वो एक्चुअली में क्या था? म्यूटेशन की वजह से था। किसकी वजह से था बच्चों? म्यूटेशन की वजह से, ठीक है। मुलर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने म्यूटेशन करवाया। उन्होंने क्या करवाया? ड्रोसोफिला में म्यूटेशन करवाया एक्सरे की मदद से। किसकी मदद से? एक्सरे की मदद से। क्या कोई मुझे सुन पा रहा है? यस यस हाँ। ओके। तो एक्सरे की मदद से मुलर ने इंड्यूस म्यूटेशन करवाया। क्या भाई स्मृति, वीडियो क्यों ऑन की? हाँ, सर गलती से ऑन हो गया था, वो क्या ऑफ सिस्टम कर है ये? रही थी। लोगों को शकल दिखा रही हो, ठीक है। तो मुलर ने क्या किया था? वर्दी वाली। हाँ, वेरी बैड, किसी को सच बात नहीं तो बोलते। मैं आपको कैसा बच्चा लग रहा हूँ? आ रही है कान में। हाँ सर, सर कुछ भाई अजीब सी बहुत मक्खी ज्यादा की आवाज आ कट-कट कर रही है। है। सारे बच्चे और आपकी म्यूट आवाज करेंगे, ठीक से नहीं आ रही है। सारे बच्चे खुद को म्यूट करेंगे, नहीं तो मैं म्यूट करूंगा। मुझे और छोड़ के। हाँ, मुझे छोड़ के। तो बच्चों अब देखो, मैं बोल रहा था कि मूलर जो एक साइंटिस्ट थे, सबसे पहले मैंने बोला कि म्यूटेशन सबसे पहले देखा गया था सेट राइट के द्वारा। चाहो तो ये लिख सकते हो, म्यूटेशन। वैसे ये रिकॉर्डिंग बस सुन लेना, कहानी समझ में आ जाएगा। म्यूटेशन वाज, और अपने भाषा में लिख सकते हो, म्यूटेशन वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय। आपका नेट काफी खराब है सर। मेरा नेट खराब है? मेरा नेट खराब है बच्चों? क्या मैं सुन पा? अग्रीड सर, आपका नेट खराब है सर। बच्चों क्या तुम लोग मुझे सुन पा रहे हो? कृतिका, पागल सर बना रहे अभी हैं, आप बीच बड़ी में अच्छे एक से गाना एचडी गा रहे क्वालिटी आ थे, रही है। एचडी क्वालिटी, रुको मैं कुछ मेरी खुद ही अटक रही है। दोनों के मैं दोनों, कुछ सिस्टम दोनों कर के रहा हूँ, एक दोनों। मिनट। भाई एचडी आ रही है, और इसे देखो सर। इसका क्या मतलब है? तो हम बोल रहे थे कि वाओ। म्यूटेशन वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय सेट राइट, ठीक है। उसके बाद मॉर्गन देखे थे ड्रोसोफिला में। ध्यान से सुनना ये रिकॉर्डिंग को। मॉर्गन ने कहा देखा था इसे? ड्रोसोफिला में। मुलर ने हाँ। इंड्यूस्ड म्यूटेशन किया, यानी म्यूटेशन करवाया। किसकी मदद से? एक्सरे की मदद से। किसमें करवाया भाई? भैया ड्रोसोफिला में करवाया, ठीक है। एक और था, ये क्या था, दो साइंटिस्ट, क्या नाम था भाई? एक टॉटम करके कुछ साइंटिस्ट था, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा। उन्होंने क्या करवाया? न्यूरोस्पोरा में करवाया था म्यूटेशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की मदद से। समझ में आ रहा? समझ में आ रहा? बोलो। सर और किसने एक किस में कराया, मुझे कुछ समझ नहीं आया। वीडियो सुन लेना, मेरे को ऑडियो भी सुन नहीं लेना, आया। ठीक है। कोई नहीं सुन लेना। मैं बस ये कहना चाह रहा हूं कि म्यूटेशन नेचुरली भी हो सकता है और करवाया भी जा सकता है। समझ में आया? तो ये जो करवाया कैसे जाएगा हाँ, सर? मैं बता रहा हूं करवाया कैसे जाएगा। तो ये जो म्यूटेशन करवाया जाता है ना बच्चों, इसको कहते हैं कि जिसके हेल्प से करवाया जाता है उसको कहते हैं म्यूटाजेंस। उसे क्या कहते हैं? म्यूटाजेंस। म्यूटाजेंस बच्चों दो तरह का हो सकता है, एक केमिकल, एक या फिर फिजिकल, बोलो, या रेडिएशन उसी में डाल दो, बोलो, ठीक है। तो केमिकल वाला अलग अलग होता है, रेडिएशंस वाला अलग अलग होता है। रेडिएशंस में भी दो होंगे, एक होगा नॉन आयोनाइजिंग, एक होगा आयोनाइजिंग। तो आओ ना उसके बारे में लिखते हैं, क्या कहते हो? यस सर। आप बोल गए सर, मेरे दिमाग से। कोई बात नहीं, है ना। अरे
दो प्रकार के म्यूटेशन के भी दो प्रकार। म्यूटेशन है म्यूटाजेंस, है ना बच्चों? हाँ। म्यूटाजेंस जो म्यूटेशन कॉज करते हैं। ओके। क्या भाई प्रियंका, समझ में नहीं आ रहा था क्या? तुम तो पहले ऐसी आ नहीं। रहा था सर, सही बात है सर। फिर ऐसा क्या मतलब, बिजली बिजली गिर गया था क्या? प्रियंका बदल गई है। सर अब पहले तो खटाखट रिप्लाई देती थी, पता नहीं क्या कुछ, शायद धूप सभी को जाके लग रहा उसने है बीमार। फोटोसिंथेसिस की थी ना, तो उसका कुछ असर होगा। फोटोसिंथेसिस। वाह। तुम्हारे ही मैं साथ गई थी, थक भूलो गई मत। सर, अरे मैं वो थक गई हूँ सर। क्यों भाई, जीवन में थक गई हो क्या? नहीं, मैं आज दिन में थक गई है हूँ। वो दौड़ लगाते लगाते। क्या कुत्ते उत्ते पीछे पड़ गए थे क्या पार्क में? ऐसा ही अरे कुछ सर, मैं था। जिंदगी की दौड़ की बात कर रही हूँ, आप कुत्तों की बात कर रहे हो, हद हो गई। नहीं, मुझे लगा पार्क वार्क में गई होगी, कोई कुत्ता उत्ता घूम रहा होगा, काटने को दौड़ा होगा। डॉग और मेरे फ्रेंड है सर। ओ, ऐसा है। कोई नहीं बच्चों, हो जाता है ना। अपनी कैटेगरी के लोगों को पहचानते हैं सर। अपने वही वही अपने जैसे लोग। आओ बच्चों, केमिकल को देखें, Exactly. है ना? तो केमिकल में एक होता है बेस एनालॉगस। तुम सोच रहे होगे बेस एनालॉगस क्या है, तो उसी से मिलता जुलता होता है, ठीक है? यानी उस नाइट्रोजन बेस को हटा के खुद आके जुड़ जाएगा। समझ में आ रहा आ रहा है? उसी के जैसा होता है, आके जुड़ जाएगा। अब देखो कैसा होता है, एक क्या नाम उसको उसको बोलते हैं, ब्रोमो यूरासिल। क्या बोलते हैं? ब्रोमो यूरासिल। ठीक है, ऐसा यूरासिल जो ब्रोमीन लेकर बैठा हो, ऐसा यूरासिल जो ब्रोमीन लेकर बैठा है। एक होता है आयोडो यूरासिल, ठीक है? इसकी वजह से ये भी एक्चुअली म्यूटाजेन होते हैं, इसकी वजह से नाइट्रोजन बेस ही बदल जाएगा, ये जाके वहां जुड़ जाएगा। तो तुम बताओ, अगर ये जुड़ता है वहां पे, तो क्या ये म्यूटेशन नहीं है? हाँ बताओ अनिकेत। क्या जुड़ रहा है किससे सर? अनिकेत सर चलो, कुछ भी न्यूट्रिशन समझ नहीं आ रहा सर। कहाँ मैं बोल जुड़ेगा? रहा हूं 5 ब्रोमो यूरासिल। मैंने बोला 5 ब्रोमो यूरासिल। बोलो। जिसकी मक्खी है वो पिंजरे में रखो। वही ये अनिकेत की मुझे मुखी है, मैं मक्खी की पक्का आवाज आ बता रही रही हूँ, है। ये अनिकेत ही है। मैं नहीं हूँ। तू ही है ये, चल लिखवा रहे। के। बोलो बच्चे, तू समझ में आया? बंद माइक, फिर पता चलेगा। अभी भी समझ में नहीं आया क्या? चलो मैं इसे और डिटेल में। अरे नहीं, ये ब्रोमो ब्रोमोयूरासिल का क्या होता है? हाँ, नाम समझ आ गया, फिर ये जाके जुड़ता है तो उसमें देखो म्यूटेशन हो सबसे जाती है, पहला ऐसा कुछ है। बेस एनालॉगस, उसके बेस से मिलता जुलता, एनालॉग्स कह दो, एनालॉग्स। इसमें दो एग्जांपल ले लो। पहला एग्जांपल ए, जिसका नाम है 5 ब्रोमो यूरासिल। क्या नाम है? 5 ब्रोमो बेस ना 5 ब्रोमो यूरासिल। अरे यूरासिल का नाम सुनी हो समिति? हाँ सर वो सुना है। यूरासिल को, किसके बेस पे? यूरासिल के जगह ये आके चिपक जाएगा। बोलो म्यूटेशन हुआ कि नहीं हुआ, मुझे बस अच्छा। हुआ या नहीं हाँ हुआ? हाँ या हाँ? हाँ हाँ ठीक है, वेरी हाँ गुड। हाँ। ठीक है, अब हम बोल रहे हैं कि यूरासिल की जगह अगर 5 आयोडो यूरासिल आके जुड़ गया तो क्या कहती हो? फिर भी म्यूटेशन हुआ। तो केमिकल की वजह से हो रहा है कि नहीं, देखो तो ये केमिकल हो म्यूटाजेंस रहा इसको है। कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? केमिकल म्यूटाजेंस। इसको 5 BU भी कहते हैं, या फिर BU भी लिख सकती हो, और इसको हम लोग IU भी लिखते हैं। ठीक है, दूसरा होता है बच्चों, दूसरा होता है अल्काइलेटिंग एजेंट्स की वजह से। कुछ केमिकल्स होते हैं, ठीक है, उसकी वजह से, अल्काइल ग्रुप वाले, उसकी वजह से अगर म्यूटेशन हो जाए तो उसको बोलते हैं अल्काइलेटिंग एजेंट्स। ठीक है, वो भी एक केमिकल म्यूटाजन ही होता है। और तीसरा होता है एक्रिडीन डाइज। क्या होता है बच्चों? अरे स्पेलिंग आज गलती क्यों हो रहा है? तीसरा होता है बच्चों एक्रिडीन डाइज। क्या होता है? ये भी एक केमिकल कंपाउंड है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? जिसकी वजह से क्या हो रहा है? म्यूटेशन। मैंने अभी बोला था ना कि एक तो नेचुरली हो जाएगा और एक हम लोग इंड्यूस करवा सकते हैं।
है ना। तो अगर इंड्यूस्ड तुमको करवाना है तो तुमको इन सब चीजों का हेल्प लेना पड़ेगा। वैसे नेचर में अगर ये सब चीज है तो भी हो जाएगा नेचुरली। समझ में आया? तो इसको बोलेंगे केमिकल म्यूटाजन। क्या बोलेंगे बच्चों? केमिकल म्यूटाजन। फिजिकल या रेडिएशन म्यूटाजन दो तरह का होगा। कितने तरह का होगा बच्चों? दो तरह का। एक होगा आयोनाइजिंग, एक होगा नॉन आयोनाइजिंग। आयोनाइजिंग और नॉन आयोनाइजिंग में अंतर बता सकते हो थोड़ा सा मुझे? हाँ बोलो। नहीं बताओगे? जिसमें आयन जुड़ेंगे या जिसमें नहीं जुड़ेंगे आयंस सब? नहीं 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 नहीं, फ्रीक्वेंसी से लेना देना है। जल्दी बताओ। नहीं पता सर। ठीक है, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का क्या रिलेशन है भाई? रेवती जल्दी बताओ। कहाँ गई रेवती नायर? रेवती नायर। फ्रीक्वेंसी और इनवर्स रिलेशन। वेरी गुड, ठीक है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो मैं बोल रहा हूं यहां पे होगा नॉन आयोनाइजिंग। अगर मैं बोलता हूं कि नॉन आयोनाइजिंग का वेवलेंथ ज्यादा होता है, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी क्या होगा? कम। कम होगा। ठीक है, और आयोनाइजिंग का शॉर्ट वेवलेंथ होता है तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है। ठीक है, तुमको तो पता ही है वैसे भी वेवलेंथ जिसका कम वो ज्यादा खतरनाक होता है। किसी को ये बात पता है कि नहीं? फिजिक्स में पढ़े होगे? हाँ, नहीं पढ़े हो क्या? लगता है किसी ने फिजिक्स नहीं पढ़ा। हमसे भी बुरा हाल है भाई। हम तो सोच रहे थे। आपसे भी बुरा है। ओह माय गॉड। चलो कोई नहीं। तो एक होता है आयनाइजिंग, एक होता है नॉन आयनाइजिंग। क्या होता है बच्चों? नॉन आयनाइजिंग। आयनाइजिंग नॉन। आयनाइजिंग रेडिएशन एक होता है नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन। तो बच्चों आयनाइजिंग रेडिएशंस में तुम ले लो एक्सरे को, ले सकते हो। एक्सरे से भी हो जाता है म्यूटेशन। तुम ले सकते हो अल्फा रे, ठीक है, अल्फा रे। तुम ले सकते हो बीटा, तुम ले सकते हो गामा, ले सकते हो ना। तुम ये सारा आयनाइजिंग रेडिएशंस को ले सकते हो। नॉन आयनाइजिंग में तुम ले लो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, ले सकते हो यूवी रे। इसका वेवलेंथ ज्यादा होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है? कम। वेवलेंथ क्या होता है बच्चों? ज्यादा। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? कम। ठीक है, फिजिक्स पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ओके, वेरी गुड। चलो, तो अब हम लोग म्यूटेशन को बांटने वाले हैं अलग अलग कैटेगरीज में, है ना बच्चों? है ना? वेरी गुड। यस। चलो फिर चले आगे, चले म्यूटेशन के बारे में देखते हैं। देखो म्यूटेशन एक मिनट। दो तरह के होते हैं। ठीक है, म्यूटेशन कितने तरह के होते हैं बच्चों? दो तरह के, है ना? इग्नोर कर रहे हो आप और कुछ नहीं है। बोलो 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 भाई, प्रियंका क्या कहना चाह रही हो तुम? पीछे करो एक बार। तुम तो स्मृति के लिस्ट में नहीं थी। हाँ, सर आज आज बख्शो सर। आज ओ मैं हाँ, आज बीमार तुम हूँ। दौड़ दौड़ के आई हो। हाँ, पता चला मुझे। सही बात है। हो गया सर। निश्चल सर है क्या? कोई नहीं है। और ध्यान क्लास में दो, है ना? हो क्लास में गया ध्यान सर। दोगे तो काफी सही होगा। चलो वेरी गुड। अब बैकग्राउंड में ऐसी चीजें चलाओगे हाँ, वही ना। तो ध्यान कहाँ जाएगा? तुम जो पॉपो मत करो अनिकेत, है ना सर? तुम तो मुंह बंद रखो, मरियल मरी पड़ी हो कोने में। तुम चुप रहो, मैं कम से कम डर के भाग संभाल ही ले। नहीं पायो से। हाँ तो ओ, चलो बच्चों इधर देखो, इधर देखो। म्यूटेशन दो तरह का। कितने तरह का बच्चों? म्यूटेशन दो तरह का, है ना? एक तो होगा क्रोमोसोमल म्यूटेशन। क्या होगा बच्चों? क्रोमोसोमल म्यूटेशन। और दूसरा बताएगी शिवानी। क्रोमैटिक। बताओ भाई शिवानी, तुम कुछ कह रही थी। वो तो म्यूटेशन घोल के पी चुकी है। सोमैटिक शायद से एक ही क्वेश्चन क्या था, बोल तो रही हूँ, कितनी बार बताओ। दो प्रकार तो की एक म्यूटेशन ही होती हैं। पॉइंट या फिर जिन म्यूटेशन। वो Gene। बोल रही है, शिवानी बोली है कि मैंने म्यूटेशन का बस एक ही सवाल सॉल्व किया है। ये बोल रही है प्रियंका। क्या बात है। एक तो किया है, हमने तो एक भी नहीं किया। देखिए, एक क्वेश्चन से आगे है तुम लोगों से, देख लो।
तो कोई देखो बात नहीं ये, सर, अब उसके लिए काफी कुछ है। सर वैसे भी सभी आ गए हैं, क्या ही करें। हाँ सही बात है। इधर देखो, देखो बच्चों म्यूटेशन हमारे पास दो तरह का निकल के आ रहा है, एक क्रोमोसोमल म्यूटेशन, दूसरा होता है पॉइंट म्यूटेशन, या फिर उसी को कहते हैं जिन म्यूटेशन। क्या कहते हैं? पॉइंट म्यूटेशन या फिर जिन म्यूटेशन। देखो इसमें अलग अलग तरह के बहुत सारे ब्रांचेस बनेंगे, बट मैं उतना ब्रांचेस नहीं बनाऊंगा। मैं अभी पॉइंट म्यूटेशन को फ्री करके सीधा क्रोमोसोमल पे फोकस कर रहा हूं, है ना, क्योंकि इसमें बहुत टाइप है, बहुत ही ज्यादा टाइप है। कितना बताएं? ठीक है, आओ। मतलब ज्यादा स्पेस लगेगा? हाँ, और दिमाग भी। देखो तो क्रोमोसोमल म्यूटेशन बच्चों देखो दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। एक ऐसा म्यूटेशन हो जाए कि जिसमें क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर चेंज हो जाए। क्या? हाँ दीपशिका, क्रोमोसोमल का स्ट्रक्चर चेंज हो जाए, और Yes, एक ऐसा हो जिसमें हो क्रोमोसोम सकता का है। नंबर चेंज हो जाए। तो क्या कहती हो? दोनों अलग अलग नहीं है, हाँ है ना? तो यस है। हाँ, तो जिसमें क्रोमोसोम का नंबर चेंज हो जाता है उसको कहते हैं न्यूमेरिक म्यूटेशन। क्या कहते हैं बच्चों? बोलो। न्यूमेरिक म्यूटेशन। न्यूमेरिक म्यूटेशन या फिर हेट्रोप्लॉइडी कहते हैं, या जीनोमैटिक म्यूटेशन कहते हैं। ठीक है, एक जिसमें स्ट्रक्चरल चेंज हो जाए उसको मॉर्फोलॉजिकल म्यूटेशन कहते हैं। ठीक है, या फिर क्रोमोसोमल एबरेशन कहते हैं। समझ में आया? लिख ले। आओ आओ लिखते हैं। अनिकेत समझ में आ रहा या बाउंस कर गया तुम्हारे ऊपर से? बास्केटबॉल खेल रहा है उसका दिमाग। मॉर्फोलॉजिकल आलय साला आलय। या फिर क्रोमोसोमल एबरेशन कहते हैं। कृतिका कुछ समझ में आया थोड़ा थोड़ा? सच बता ना। अगर मैं बहुत ही ज्यादा तेजी में आगे जा रहा हूं तो मुझे बोलो, मैं धीरे हो जाऊंगा। बोलो नहीं कृतिका। सर, आ रहा है समझ में। हाँ समझ में तो आ ही रहा है, स्पीड मेरा फास्ट तो नहीं है, हम ये पूछ रहे हैं। नहीं सर। ठीक है ना, चलो। हम्म। हेट्रोप्लॉइडी या फिर जीनोमैटिक म्यूटेशन। क्या कहते हैं बच्चों? जीनोमैटिक। देखो ना, मैंने तुम लोगों को सारा नाम इसका बता दिया लगभग। बोलो। तो बच्चों मैं कहना चाहूंगा कि इसमें जीनोमैटिक वाले में चेंज इन क्रोमोसोम नंबर होता है। क्या होता है? इंजिन क्रोमोसोम नंबर। और जबकि इस क्रोमोसोमल एबरेशन में क्या होता है पता है? पता है? हाँ, नहीं। चेंज इन स्ट्रक्चर हाँ ऑफ साइज जो भी। हाँ वही स्ट्रक्चर, चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। क्यों प्रियंका, मैं सही बोल रहा हूँ ना? बिल्कुल सही बोल रहे हो सर। ठीक है, तो क्यों ना हम लोग पहले मॉर्फोलॉजिकल को ही पकड़ ले। क्या कहती हो? मॉर्फोलॉजिकल को तो पकड़ सकते हैं ना हम लोग, देख सकते हैं कि क्या कहानी है उसका। बोलो। यस सर। ओके ओके, आओ आओ। टाइम मत इसे, रुको 2 सेकंड, शांति का दान दिया जाए। ठीक है, देखो कुछ ज्यादा ही डिटेल में मैं उतरने वाला हूँ, तो इसीलिए मैं चाहूंगा। चलो हटाएं, चलो आगे चले बच्चों। रेवती, क्या तुमको समझ में नहीं आ रहा? क्यों भाई? यस सर, आ रहा है। क्या समझ में आया तुमको? सर जो पढ़ाया आपने, ठीक है। अच्छा, चलो चले बच्चों आगे चले। देखो अब मैं बात करने ये वाला हूँ मॉर्फ। क्रोमोसोमल क्या है? कहाँ? कुछ नहीं, ठीक है। ओके। क्या ठीक है, मुझे भी तो बताओ, हमको भी ये तो पता चलने क्या क्रोमोसोमल हम ठीक लिख रहे हैं। ऑपरेशन क्या लिखा है ये? क्रोमोसोमल एबरेशन, ये मॉर्फोलॉजिकल म्यूटेशन का ही दूसरा नाम है ना। आओ ओके सर। चलो, है ना, चलो चलते हैं फिर। आओ बच्चों, हम लोग क्रोमोसोमल एबरेशन या फिर मॉर्फोलॉजिकल म्यूटेशन देखें, है ना। आओ। यस सर। सबसे पहले इसी को उठा लेते हैं, है ना।
काफी इजी, सस्ता, सुंदर और टिकाऊ। इसमें क्या हो रहा है, चेंज इन स्ट्रक्चर। क्या मुझे लिखना पड़ेगा बार बार? मैं चाहूं तो इसको और ज्यादा स्टाइल में लिख सकता हूं, डेल्टा स्ट्रक्चर। हो गया, खत्म। बोलो, है ना स्मार्ट? काफी ज्यादा स्मार्ट। जवाब कितना देर से तुम लोग देते हो, दिस इज वेरी डिसअपॉइंटिंग। सर आज ही म्यूट डिसअपॉइंट। अनम्यूट करने में टाइम लगता है। क्यों भाई, म्यूट क्यों करना, अनम्यूट करके रखो। पीछे आप शोर सुनोगे? और भी आदमी रहते हैं सर घर में, मेरे भी घर में। बर्तन। हमारे में भी। देखो बच्चों, डिलीशन वाला सबसे पहले हम देखेंगे डिलीशन, कि ये डिलीशन क्या होता है। कि हम कह रहे हैं कि एक, वैसे डिलीशन दो तरह का होता है। हम कह रहे हैं कि एक क्रोमोसोम है, डिलीशन वाला पार्ट, इसको भी ए बी करो, इसमें भी बहुत है। डिलीशन वाला सबसे पहले ए, टर्मिनल डिलीशन। क्या होगा बच्चों? टर्मिनल डिलीशन, ठीक है। और इसको कहते हैं बच्चों टर्मिनल डिलीशन। क्या कहते हैं? टर्मिनल डिलीशन। अब ये डिलीशन क्या है, मैं दिखा देता हूं। हमने एक क्रोमोसोम पकड़ लिया, मीटिंग भी बंद होने वाला है, क्यों ना इसको यहीं पे बंद करें। चलो